भारत एक ऐसा देश है जहां श्रद्धा और आस्था के अनेक रंग देखने को मिलते हैं और हनुमान जी की भक्ति तो यहाँ जन जन के हृदय में बसती है। यूं तो देश भर में हनुमान जी के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन एक विशेष मंदिर ऐसा है जिसकी मूर्ति बाकी सभी से भिन्न है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी और मूंछों के साथ दिखाई देती है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह एक चमत्कारी रूप से स्वयं प्रकट हुई थी। लोगों का विश्वास है कि जब एक सच्चे भक्त ने अपने पूरे समर्पण के साथ हनुमान जी को पुकारा, तो वे इसी स्थान पर प्रकट हुए और तब से यहाँ उनका दिव्य वास माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी परंपरा भी है। यहाँ चढ़ाए गए नारियल को प्रसाद के रूप में दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता। उसे लगभग 11 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर जमीन में दबा दिया जाता है। इस परंपरा के पीछे की भावना पूरी तरह आस्था में रची बसी है और पीढ़ियों से यह नियम निभाया जा रहा है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी त्रेता युग से लेकर कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। वे अजर अमर हैं और आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। द्वापर युग में भी उनके दर्शन भीम ने किए थे और कलयुग में तुलसीदास जैसे संतों को हनुमान जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि भारत के कुछ मंदिरों में आज भी हनुमान जी सजीव रूप में वास करते हैं। उन्हीं में से यह मंदिर भी गिना जाता है, जहां श्रद्धा से किया गया हर निवेदन बहुत शीघ्र फलित होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उस मंदिर का राज खोलने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये सब जानने को मिलेगा सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल गुल्लू इतिहास हिस्ट्री पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये चौंकाने वाला सफर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर की, जो राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में स्थित है। भारत में बालाजी के दो प्रमुख मंदिरों को अत्यंत मान्यता प्राप्त है। एक तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां भगवान विष्णु नारायण की पूजा होती है, और दूसरा है सालासर बालाजी मंदिर, जहां बालाजी के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। इस मंदिर को विशेष बनाता है यहाँ की अद्वितीय मूर्ति। सालासर बालाजी की यह प्रतिमा मूंछों और दाढ़ी के साथ विराजमान है, जो कि देश के अन्य हनुमान मंदिरों से इसे पूरी तरह अलग बनाती है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह स्वतः प्रकट हुई थी। बालाजी के प्रकट होने की यह कथा जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही भक्तों की आस्था में डूबी हुई है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसकी प्रार्थना जल्दी ही पूरी होती है। दोस्तों, सालासर बालाजी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के भक्तों के लिए एक चमत्कारिक आस्था का केंद्र बन चुका है। एक ऐसा स्थान जहाँ भक्ति के साथ साथ चमत्कारों का भी अनुभव होता है। भक्तों, राजस्थान की पावन भूमि पर जहां श्रद्धा हर सांस में बसती है, वहीं आज से लगभग 350 वर्ष पहले एक अलौकिक घटना घटित हुई थी। यह कथा है एक सच्चे भक्त की, जिसने अपनी भक्ति से स्वयं हनुमान जी को इस धरती पर प्रकट होने को विवश कर दिया। यह कथा शुरू होती है सालासर गांव से नहीं, बल्कि सीकर जिले के रोलियाण नामक छोटे से गांव से। वहीं रहते थे पंडित लक्ष्मीराम जी, जिनके सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और विनम्र स्वभाव के थे। वे बचपन से ही प्रभु हनुमान के प्रति अद्भुत श्रद्धा रखते थे। समय के साथ एक घटना घटती है। मोहनदास की बहन कानीबाई का विवाह सालासर में होता है, पर दुर्भाग्यवश उनके पुत्र उदयराम के जन्म के बाद ही उनके पति का निधन हो जाता है। बहन को सहारा देने के लिए मोहनदास सालासर आकर बस जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। एक दिन खेत में हल जोतते समय मोहनदास के हाथ से बार बार कुल्हाड़ी गिरने लगती है। ये साधारण बात नहीं थी। मोहनदास इसे प्रभु का कोई संकेत मानते हैं। ये बात उन्होंने उदयराम को बताई और बात धीरे धीरे उनकी बहन कानीबाई तक पहुंची।
उन्होंने सोचा कि कहीं मोहनदास संसार त्याग कर तपस्वी न बन जाएं। उन्होंने जल्दी से उनके विवाह के लिए कन्या देखनी शुरू कर दी। लेकिन जब पहली बार शगुन लेकर एक कन्या के घर भेजा गया तो मोहनदास ने एक रहस्यमयी भविष्यवाणी की। यह कन्या जीवित नहीं रहेगी। और सचमुच कुछ ही समय में उस कन्या की मृत्यु हो गई। इसके बाद से गांव में लोग उन्हें एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि तपस्वी मानने लगे। इसी दौरान एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन मोहनदास और उनकी बहन भोजन कर रहे थे कि अचानक एक भिक्षुक आवाज लगाता है, अलग कानी। कानी बाई जैसे ही बाहर जाती हैं, भिक्षुक अदृश्य हो जाता है। यह सुनकर मोहनदास को विश्वास हो गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। 2 माह बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। कानीबाई ने तुरंत मोहनदास को बुलाया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी भिक्षुक जंगल की ओर जा रहा है। मोहनदास उनके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर जाकर वह भिक्षुक रुका। उसका चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। उसने दाढ़ी, मूंछ रखी थी और हाथ में एक छड़ी थी। मोहनदास समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं उनके आराध्य हैं। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें भक्त, तो मोहनदास जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मोहनदास जी ने विनम्रता से आग्रह किया कि प्रभु उनके घर पधारें। हनुमान जी उनके साथ घर आए, वहां भोजन किया और एक साधारण चारपाई पर विश्राम भी किया। फिर वे अदृश्य हो गए। लेकिन अब मोहनदास जी का मन कहीं और नहीं लगता था। वे हर दिन प्रभु के दर्शन करना चाहते थे। प्रभु भक्त की पुकार को कैसे टालते। उन्होंने वचन दिया कि वे सालासर में श्री बालाजी महाराज के रूप में स्थायी रूप से विराजमान होंगे, ताकि मोहनदास और उनके जैसे असंख्य भक्त उन्हें प्रतिदिन नमन कर सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक ओर मोहनदास जी की भक्ति ने हनुमान जी को उनके घर आने पर विवश कर दिया, वहीं दूसरी ओर प्रभु ने जो वचन दिया था, मैं सालासर में विराजमान होऊंगा, उस वचन को निभाने के लिए एक चमत्कारी घटना घटती है। यह घटना घटती है साल 1811 में राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव असोटा में। इस गांव में एक साधारण किसान था जो अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी बेहद सख्त चीज से टकराया। जब उसने जमीन खोदकर उसे बाहर निकाला तो वह कोई आम पत्थर नहीं था। उस पत्थर पर मिट्टी लगी थी, लेकिन जैसे जैसे उसने मिट्टी हटाई, उसमें हनुमान जी की दिव्य आकृति उभरने लगी। उसी समय खेत में उसकी पत्नी, जो उसके लिए भोजन लेकर आई थी, उसके पास पहुंची। उसके साथ लाया गया था बाजरे का चूरमा। जाट ने अपनी पत्नी को खेत में घटी इस रहस्यमयी घटना के बारे में बताया। भाव विभोर होकर उन्होंने उस प्रतिमा को चूरमे का पहला भोग अर्पित किया। यही कारण है कि आज सालासर बालाजी मंदिर में चूरमे का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इस घटना की खबर गांव में फैल गई। उसी रात असोटा के ठाकुर साहब को स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन देकर आदेश दिया कि इस पवित्र मूर्ति को सालासर पहुंचाया जाए। उसी रात संत मोहनदास जी को भी सपना आया। प्रभु ने उनसे कहा कि मूर्ति को जिस बैलगाड़ी में ले जाया जाएगा, उसे वे खुद चलाते रहें और जहां बैलगाड़ी बिना किसी इशारे के रुक जाए, वहीं मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। संत मोहनदास जी ने प्रभु के आदेश का पालन किया। जैसे ही बैलगाड़ी सालासर पहुंचकर एक निश्चित स्थान पर स्वतः रुक गई, वहीं पर उस दिव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। आज वहीं प्राचीन सालासर बालाजी मंदिर स्थित है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपने श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। जो बात इस मंदिर को औरों से बिल्कुल अलग बनाती है, वह है यहाँ विराजमान हनुमान जी की मूर्ति का दाढ़ी और मूंछों वाला स्वरूप। इसके पीछे मान्यता है कि मोहनदास जी को सबसे पहले जो स्वरूप दिखाई दिया था, उसमें बालाजी के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी। मोहनदास जी ने प्रभु से इसी रूप में दर्शन देते रहने का निवेदन किया और प्रभु ने अपने प्रिय भक्त का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। आज भी सालासर धाम में संत मोहनदास जी की समाधि स्थित है। यह स्थल न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह प्रमाण है कि जब आस्था सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने वचन निभाने के लिए इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं। चलिए अब उस रोचक पहलू पर नजर डालते हैं कि सालासर बालाजी का यह भव्य मंदिर आखिर कैसे बना।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को तैयार करने में हमारी टीम ने काफी शोध और मेहनत की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश जरा भी पसंद आए तो कृपया इसे एक लाइक जरूर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी लिखकर अपने भाव प्रकट करें। आपके हर एक कमेंट और लाइक से हमें और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय कहानियों में रुचि रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली डॉक्यूमेंट्री आपसे मिस न हो जाए। अब चलिए बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राजस्थान की तपती रेत में बसे सालासर गांव को आज हर कोई सालासर बालाजी धाम के नाम से जानता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंदिर में आज लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उसकी नींव कैसे रखी गई थी? ये कहानी है करीब 265 साल पुरानी, जब संत मोहनदास जी ने बालाजी महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। कहा जाता है कि जब बालाजी की प्रतिमा असोटा गांव से लाकर सालासर में स्थापित की गई, तब उस समय मंदिर जैसा कोई ढांचा नहीं था, केवल एक पवित्र स्थान था जहां प्रभु विराजमान हुए थे। संत मोहनदास जी के पास उस समय कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। कहते हैं एक दिन जब श्रद्धालुओं ने बालाजी को चढ़ावा चढ़ाया तो उसमें केवल 5 रुपये मिले। इन्हीं 5 रुपयों को उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानकर मंदिर निर्माण के प्रारंभिक कार्य में लगा दिया। उनके लिए यह चढ़ावा मात्र सिक्के नहीं थे, बल्कि प्रभु का आदेश और आशीर्वाद थे। बालाजी की मूर्ति संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी शनिवार के दिन विधि पूर्वक स्थापित की गई थी। स्थापना के बाद मोहनदास जी ने मंदिर के निर्माण की योजना बनाई। उन्होंने तत्कालीन शिल्पकारों को आमंत्रित किया। फतेहपुर के 2 कुशल कारीगर नूर मोहम्मद और दाऊ, जिन्होंने भवन निर्माण की जिम्मेदारी ली। ये दोनों कारीगर केवल राजमिस्त्री नहीं थे, बल्कि कलाकार थे, जिन्होंने ईंट, पत्थर और चूने में भक्ति को गूंथ दिया। लगातार 4 वर्षों तक कार्य चला और संवत 1815 में मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ। उस छोटे से श्रद्धा से बने स्थान ने धीरे धीरे विस्तार लिया। समय के साथ मंदिर परिसर का क्षेत्रफल बढ़ता गया। यात्रियों की सुविधा, रसोई, विश्राम स्थल, धार्मिक अनुष्ठान के हॉल, धर्मशालाएं और अन्य सुविधाएं जुड़ती गईं। आज यह धाम एक विस्तृत तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है, जो केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सालासर बालाजी धाम आज न केवल एक मंदिर है, बल्कि हनुमान जी का एक जीता जागता रूप माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं, कोई संतान सुख के लिए, कोई कर्ज मुक्ति के लिए, तो कोई केवल प्रभु के दर्शन मात्र के लिए। यह मंदिर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब इरादा सच्चा हो और श्रद्धा गहरी, तो सिर्फ 5 रुपये से भी एक युगों युगों तक पूज्य स्थान की नींव रखी जा सकती है। सालासर बालाजी मंदिर में एक विशेष स्थान है जो श्रद्धालुओं के बीच उतना ही पूजनीय है जितना स्वयं मंदिर। यह है संत मोहनदास जी की पावन धुना। कहा जाता है कि वर्षों पहले जिस अग्नि को संत मोहनदास जी ने तप और साधना के लिए प्रज्वलित किया था, वह आज तक बिना बुझी लगातार जल रही है। ये केवल एक अग्निकुंड नहीं, बल्कि भक्ति की लौ है, जिसे संत की तपस्या ने अमर बना दिया। इस धुने की राख, जिसे श्रद्धालु विभूति के रूप में ग्रहण करते हैं, को चमत्कारी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस विभूति को श्रद्धा के साथ शरीर पर लगाने से कठिन रोगों में भी राहत मिलती है। कई भक्तों के अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिली, बिना किसी औषधि के, केवल आस्था के बल पर। यह धुना आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है जहां मोहनदास जी ने इसे आरंभ किया था। संत के त्याग, तप और भक्ति की यह अमिट निशानी आज भी हर आगंतुक को आंतरिक ऊर्जा और शांति का अनुभव कराती है। अब जानते हैं सालासर बालाजी मंदिर में चढ़ाए गए नारियल को आखिर जमीन में क्यों दबा दिया जाता है। राजस्थान के सालासर धाम में जब कोई भक्त नारियल लेकर आता है तो वह केवल एक फल नहीं होता, उसमें बंधी होती है उसकी आस्था, उम्मीद और दिल की मुरादें।
यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ एक लाल कपड़े में लिपटा नारियल लेकर आता है और मंदिर परिसर में स्थित खेजड़ी के पेड़ पर बांध कर जाता है। यह परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि करीब 200 वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जो अब सालासर की पहचान बन चुकी है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और अनुमान है कि 25 लाख से भी अधिक नारियल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इन नारियलों का दोबारा कोई उपयोग नहीं किया जाता। ना तो इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, ना जलाया जाता है और ना ही किसी अन्य धार्मिक कार्य में दोबारा प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे एक बेहद रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभव जुड़ा हुआ है। कहते हैं प्रारंभिक समय में इन नारियलों को धूने की अग्नि में जला दिया जाता था, जैसे सामान्य तौर पर धार्मिक वस्तुओं को किया जाता है। लेकिन तब एक चमत्कारी घटना हुई। सालों पहले मंदिर के तीसरी पीढ़ी के पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया। इस स्वप्न में उन्होंने देखा कि इन नारियलों के साथ भक्तों की प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं और आस्था भी अग्नि में स्वाहा हो रही हैं। यह केवल फल नहीं थे, यह विश्वास का प्रतीक थे। सपना इतना गहरा और स्पष्ट था कि उन्होंने अगले ही दिन परिवार को एकत्र कर इस पर चर्चा की। उस दिन से मंदिर प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि इन मन्नत के नारियलों को अब जलाया नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया जाएगा, जैसे किसी गहरे राज्य या आशीर्वाद को जमीन में छिपाया जाता है। आज भी यह परंपरा जीवित है। सालासर बालाजी मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूर मुरड़ाकिया गांव के पास लगभग 250 बीघा भूमि में हर वर्ष इन नारियलों को गड्ढे में दबाया जाता है। यह स्थान एक तरह से उन अनकही कहानियों का संग्रहालय बन गया है, जहां हर नारियल किसी न किसी भक्त की दुआ, व्रत, वचन और विश्वास का प्रतीक है। इस अनोखी परंपरा ने सालासर बालाजी धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बना दिया है। यहाँ हर भक्त जानता है कि उसका दिया गया नारियल जरूर पहुंचेगा वहां, जहां ईश्वर सुनते ही नहीं, स्वीकार भी करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए सालासर बालाजी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवंत चमत्कारों की धरती है। यहाँ की हर परंपरा, हर रिवाज और हर विश्वास हनुमान जी की अलौकिक उपस्थिति का प्रमाण देती है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विशेष परंपरा की, जिसे हर साल हजारों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। जब भक्त सालासर धाम पहुंचते हैं, तो वे अपने साथ लोहे की कीलें लेकर आते हैं। ये कीलें कोई साधारण कीलें नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और सुरक्षा का प्रतीक होती है। इन कीलों को धूने की अग्नि के चारों ओर घुमाकर भक्त उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर अपने घर के चारों कोनों में इन्हें स्थापित करते हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि ऐसा करने से उनके घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि घर का वातावरण सदैव शांत, शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। कई परिवारों ने वर्षों से इस परंपरा को निभाया है और अनुभव किया है कि बालाजी की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस परंपरा के पीछे केवल आस्था नहीं, बल्कि पीढ़ियों का अनुभव और चमत्कारों का विश्वास छुपा हुआ है। यही कारण है कि सालासर बालाजी धाम न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत में एक जीवित चमत्कार स्थल के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, सालासर धाम में हनुमान जी के दर्शन का अनुभव ही अलग होता है। यह मंदिर रोजाना सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए अपने द्वार खोल देता है। सालासर में दिन की शुरुआत होती है 5 बजे होने वाली मंगल आरती से, जहां वातावरण मंत्रोच्चारण, घंटियों की आवाज और भक्ति रस से भर जाता है। इसके बाद विशेष रूप से मंगलवार के दिन 10:30 पर राजभोग आरती की जाती है। यह आरती सप्ताह में केवल एक बार होती है और इसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त विशेष रूप से मंगलवार को ही आते हैं। शाम को मंदिर परिसर एक बार फिर धूप आरती 6 बजे और फिर संध्या आरती 7:30 की दिव्यता से गूंज उठता है। इसके बाद 8:15 पर भोग आरती होती है, जिसमें भगवान को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर में दर्शन करने का समय रात 10 बजे तक है। रात्रि की अंतिम आरती के साथ ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और परिसर शांत हो जाता है। हालांकि दर्शन सरल नहीं होते।
हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और कई बार 2 से 3 घंटे की कतार में लगना पड़ता है। परंतु जो भी भक्त इस प्रतीक्षा को श्रद्धा से पार करता है, उसे हनुमान जी के दर्शन का वह अनमोल सुख मिलता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हर साल 2 बार जब भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर देश के कोने कोने से निकलते हैं, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, सालासर बालाजी धाम। विशेष रूप से चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर जब हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, तब यहाँ 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हनुमान सेवा समिति और स्थानीय प्रशासन दिन रात मेहनत करते हैं। भक्तों के लिए पीने के पानी, भंडारे, विश्राम स्थलों, पार्किंग व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। सालासर का यह मंदिर न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि भक्तों के लिए यह एक ऐसा स्थल बन चुका है जहां चमत्कार होना एक साधारण बात मानी जाती है। यहां आने वाले श्रद्धालु हर यात्रा में कोई न कोई दिव्य अनुभूति लेकर लौटते हैं। भक्तों की अपार आस्था और विश्वास ने इस धाम को हनुमान जी के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली तीर्थ स्थलों में स्थान दिलाया है। तो दोस्तों, आपने जाना सालासर बालाजी मंदिर का अद्भुत और आस्था से भरा इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लिखें। श्री हनुमान जी अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इस चमत्कारी मंदिर के इतिहास और महत्व को जान सकें। ऐसे ही और भी रहस्यमयी और रोचक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गुल्लू इतिहास हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कथा और अनकहे रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री बालाजी महाराज।